15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास की वाकया है। कई पुलिस वाले एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके आते हैं। वो व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो बार बार कर रहा था कि साहब मेरा इलाज कर दो। जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, उसे आसपास में जो मरीज बैठे हुए थे वहाँ पे उसी मरीज में से एक महिला पुलिस वालों से पूछ बैठती है कि भैया इसी आदमी को हुआ क्या है। दरअसल उसके घुटनों के नीचे गंभीर चोट लगी थी और दर्द की वजह से वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। पुलिस वालों ने पूरा घटनाक्रम सुना है। महिला ने जैसे ही सुना तो महिला को गुस्सा आने लगता है और पुलिस वालों से कहता है कि क्या तुम्हारा निशाना सिर्फ घुटनों पे लगता है? दरअसल घुटनों के नीचे नहीं, दरअसल इसको कहीं और लगना चाहिए इसको गोली। और जब लोगों को इस गोली के बारे में बताया करेगा कि ये ऐसी जगह पे गोली लगी है तो शायद ऐसा कुछ अफसोस ना होगा कि कोई अपराध करने से पहले हजारों बार सोचा करेगा। दरअसल ये घटना को सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई भी इंसान मदद के नाम पे कोई इस घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कौशल है। मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, और प्रयागराज का एक थाना लगता है सौराग, और वहीं थाना क्षेत्र का एक गांव है। वहाँ पे एक लड़की 2 अक्टूबर 2024 को शाम लगभग 6:30 बजे अपने बेटी से बोलती है उसकी माँ कि एक जो दवाई है, दरअसल आधा इंजेक्शन बचा हुआ था, वो उसको तुम फ्रिज में रखवा के आओ। दरअसल शिवगढ़ एक चौराहा है, वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे उस बच्ची को आधा इंजेक्शन लेकर शिवगढ़ चौराहा पे जाना था। वो लड़की जाती है और माँ से कहती है कि माँ मैं दुर्गा पूजा वहाँ पे हो रहा है आसपास में, मैं वहाँ पे देख के आऊँगा, तो आप मुझे 10 रुपये दे दो। जैसे ने बेटी ने माँ से 10 रुपये मांगे तो माँ ने उसे 10 रुपये दे दिए और बेटी इंजेक्शन को लेकर दौड़ती हुई सीधा शिवगढ़ चौराहा पे जाती है और वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले भैया से बोलते भैया आप ये इंजेक्शन रख लीजिए, और वहाँ से निकल आती है। ना तो वह दुर्गा पूजा में पहुँचती है, ना ही घर लौट के आती है। जब काफ़ी वक्त गुजर जाती है तो माँ परेशान हो जाती है, और लड़की के जो पिता होते हैं उसको कई महीने पहले चोट लगे थे, और जैसे चोट लगती है तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि आप लंबे समय तक आपको आराम करना होगा और प्रतिदिन आपको एक इंजेक्शन लगना हो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट लगा था। एक इंजेक्शन होता है उसको 2 बार लगाना होता है, एक आधा इंजेक्शन एक बार, आधा इंजेक्शन बाद बार, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी। और पास में शिवगढ़ चौक था, वहाँ पे मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पे उसको इंजेक्शन रखना होता है। और बेटी वो इंजेक्शन को लेके गई लेकिन वापस लौट के नहीं आई। परिवार के लोगों की चिंता बढ़ने लगती है। माँ आसपास के घरों में पूछती है। 5 बच्चों में एक दूसरे नंबर की बेटी होती है, लगभग 8 साल उसका एज होता है। माँ को रो रो के बुरा हाल हो जाता है, पिता भी परेशान हो जाता है, छोटा भाई बहन होता है वो भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दरअसल इसका बात करें आसपास के घरों में पूछताछ की जाती है कि हमारी बेटी इस तरह घर से निकली है लेकिन वापस नहीं आई है। जब पूरी रात ढूंढती रहती है, आसपास के लोगों को भी चिंता होने लगती है। आसपास के लोग भी उसके माँ के और बेटी के ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन मिल ही नहीं पा रहे थे। जब अगला दिन निकलता है यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को घर से लगभग 200 मीटर दूरी पे जो खेत होते हैं वहाँ पे एक लाश मिलती है, उसी बच्ची की लाश होती है। और जैसे आसपास के गांव के लोगों को घटना की जानकारी दी कि तुम्हारी बेटी की लाश जंगल में खेतों में पड़ी हुई है, तो माँ के रो रो को बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही सूचना पुलिस को पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है तो उसके तन पे कोई कपड़े नहीं थे। पहले उसे किसी ने बलात्कार किया और फिर बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो सबको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके हाथ तोड़ दिया गया था और पैर भी तोड़ दिया गया था, और उसके साथ रेप हुआ है, और उसके शरीर में लगभग 7 स्थानों पे गंभीर चोट लगा हुआ था। और आखिरकार इस घटना को कौन अंजाम दिया, इस सवाल का पुलिस ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी जानना चाह रहा था। और जब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम मौके पे पहुंचती है, तो मौके पे आने के बाद छोटे से छोटे बारीक से बारीक चीज़ों की जांच की जा रही थी। आसपास के गांव में खबर फैलती है तो आसपास के गांव भी आती है घटनास्थल पे कि आखिरकार ये 8 साल की बच्ची के साथ इसकी इतनी दरिंदगी किसने की। जब डॉग स्क्वाड वहाँ पे आते हैं तो डॉग स्क्वाड पे आसपास में देखा तो कुछ ही दूरी पे डंडा पड़ा था, और उस लड़की के आसपास में चप्पल पड़े हुए थे और कपड़े आसपास में पड़े थे। और जैसे देखा कि गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसकी डीवीआर को अपने कब्जे में लेते हैं और पुलिस इसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। 4 अक्टूबर 2024 को इस घटना का पूरा ब्यौरा अखबारों में प्रकाशित होता है, सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाता है।
जब आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, लोगों इस घटना को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं। दरअसल प्रतापगढ़ के रहने वाला एक परिवार, एक आदमी, उसकी पत्नी, 5 बच्चे खाने पीने के इरादे से जो ये प्रयागराज में वहाँ पे रह के पत्थर तोड़ा करते थे, और पत्थर तोड़ के सिलबट्टा जो होता है, मसाला पीसे जाते घर घर में, वो तैयार किया जाता था। कुछ महीने पहले जो घर का मुखिया होता है, उस व्यक्ति को चोट लग जाता है रीढ़ की हड्डी में। अपनी बेड रेस्ट बताया था डॉक्टर के द्वारा, जितना आराम करोगे उतना जल्दी सही हो जाओगे, और 1 इंजेक्शन आपको डेली लगाया जाएगा, और यह इंजेक्शन 1 इंजेक्शन 2 बार में लगाया जाएगा। वह इंजेक्शन को रखने के लिए बेटी गई थी और लौट के नहीं आई, और चिंता बढ़ने लगती है और पुलिस पे दबाव बढ़ने लगती है। आसपास के गांव के लोग बोल रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके इसका खुलासा होना चाहिए, नहीं तो लोगों ने सड़कों पे उतरना शुरू कर देंगे। पुलिस ने धीरे धीरे आसपास के सीसीटीवी कैमरे का खुलासा करने लगा, आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगे, आसपास के गांव के सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगे। लगभग 150 सीसीटीवी कैमरा को खंगाला और 65 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। उससे सख्ती से पूछताछ किया, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार 12 अक्टूबर 2024 को एक व्यक्ति ने पुलिस को सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराया, डीवीआर उपलब्ध कराया। कहा है कि कुछ ऐसा लगता है कि ये बच्ची है, एक साइकिल पे बैठे हुए नजर आ रही है। पुलिस ने जैसे उस डीवीआर को देखा, उसमें सीसीटीवी फुटेज थी, उसको देखा। उस फुटेज को लेकर आसपास के गांव के लोगों के पास जाते, लोगों बताता है कि इसका नाम मुकेश कुमार है, जो कि सराय घोगीपुर के निवासी हैं, जो कि पेशे से मजदूरी किया करता है और ऐसे खेतों में काम किया करता है। पुलिस ने जिस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, तो वह व्यक्ति घर से फरार था, भागा था। इसीलिए पुलिस को सूचना मिलती है कि 15 अक्टूबर 2024 को लगभग 10:30 बजे जोरापुर वहाँ पे वह व्यक्ति आएगा। कुछ देर के बाद पुलिस ने जैसे उस व्यक्ति को देखा, रोकने की कोशिश की, तो वह पुलिस को देख के भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस ने रोका तो उस व्यक्ति ने पुलिस की तरफ गोली चला दी, और वो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसके घुटनों पे लग जाती है। जैसे जो सीधे पैर का घुटना होता है वहीं पे लग जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाती है। घायल होने के बाद उसे SRN हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उसका उपचार शुरू किया जाता है। पुलिस ने जब इसे पूछताछ की तो वो चौंकाने वाला बात बताता है। जैसे वो बताता है कि जिस दिन घटना आता है 2 अक्टूबर 2024 को 7:30 बजे के आसपास शाम में वो लड़की जो चौराहे पे देखी और उसे कहा कि तुम्हें कोई एतराज़ ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो वो बोला कि मुझे दुर्गा पूजा देखना है और उसके बाद घर जाना है। उस व्यक्ति ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। उस व्यक्ति ने यानी कि मुकेश कुमार ने उस बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी और शराब के नशे में तो साइकिल के पीछे पे बैठाता है और इसी के बीच में वो अलग अलग रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उसके बाद वो जंगल के तरफ लेके जाता है जहाँ पे लड़की का घर आसपास में ही होता है। वहीं पे उस लड़की के कपड़े को जैसे ही उतार रहा था, उस लड़की ने चीखना शुरू कर दिया। तब मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति ने उस लड़की को पीटना शुरू कर दिया। बगल में डंडा पड़ा था, वह डंडा लेके तेजी से सर पे मारता है। जैसे ही वो डंडा लड़की पे लगता है, मौके पे मौत हो जाती है। दरअसल जहाँ पे वो लड़की पड़ी हुई थी वहाँ पे खून के धब्बे पड़े हुए थे। पुलिस ने घटनाक्रम को खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उस लड़की को सहारा दिया, उस व्यक्ति ने ही उसके साथ गंदा कृत्य किया। न तरपाया बल्कि मारा पीटा और तब तक मारता रहा जब तक कि वह बेहोश ना जाए। हालांकि पुलिस ने जब मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लग जाती है। जितनी सजा उसकी मिली हुई थी शायद उतनी सजा उसके असली हकदार नहीं थी, बल्कि उससे ज्यादा सजा के हकदार हुए थे। ये मैं नहीं बल्कि इस मामले की जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो जब वो लंगड़ाता हुआ पुलिस के कंधे पे चल रहा था तो जब वो पूछ रहे थे कि आखिर इसको कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी, जब उसको कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग कहते हैं कि इसको घुटनों में नहीं बल्कि कोई और स्थान पे गोली लगनी चाहिए थी, ऐसी जगह जहाँ पे कि वो बताने में शर्म लगे और जो भी सुनता है ऐसा कि ये काम करने से पहले हजारों बार सोचता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने से किसी को परेशान करना नहीं, दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना।